Good morning friends, welcome to Gyan Lab. Today we are starting with the 10th class CBSE board, chapter number 3, pair of linear equation in two variables. Chapter number 3, ठीक है। 9th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। वन वेरिएबल में जो अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना जनरल फॉर्म था। यहाँ पे अपने पास टू वेरिएबल्स लिए, कौन सा, एक्स एंड वाई लिए, जिसमें दो पेयर बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन जनरल फॉर्म के लिए a1 x b1 y प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरा ये है a2 x b2 y c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कंडीशंस आएंगे जो अपन इक्वेशन लेंगे। जैसे ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक आएगा इंटरसेक्शन आएगा, एक आएगा कोइंसिडेंट आएगा, एक आएगा पैरेलल आएगा, ठीक है। अगर अपने यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वहां पे क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। मींस यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया है a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर ऐसा इक्वेशन में भी अगर सपोज आपके पास दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे दिया है सपोज 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 5। अभी यहाँ पे a1 के जगह क्या रोल कर रहा है अपना 2, a2 के जगह क्या रोल कर रहा है अपना 4, जो कि 1/2 हो जाता था। यहाँ पे b1 के जगह क्या रोल कर रहा है 3, b2 के जगह क्या रोल कर रहा है यहाँ पे 7। ये तो डिवाइड नहीं होगा और ये दोनों इक्वल भी नहीं है, जिस कारण से इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन देंगे, कुछ भी यूनिक सॉल्यूशन देगा और ये एक कंसिस्टेंट है। सेकंड दिया अपने पास कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है कि एक लाइन अपने पास यहाँ पे सपोज है और साथ ही साथ दूसरा लाइन भी उधर ही वहीं पे उसके ऊपर ही ड्रॉ है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट भी एक टाइप का कंसिस्टेंट होगा। इसका फॉर्मूला में क्या होगा, सारे टर्म्स इक्वल रहेंगे क्योंकि दोनों एक ही लाइन दूसरी लाइन उसके ऊपर आ रहा है, तो मतलब कि वहां पे a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू अपॉन b2 इक्वल टू c1 इक्वल टू अपॉन c2, ये सभी इक्वल होंगे। मींस फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे 2x 3y इज इक्वल टू 6, या फिर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। मीन्स यहाँ पे a1 बाय a2 क्या है 2/4, जो कि 1/2 होता है। b1 बाय b2, b1 का वैल्यू क्या है 3 एंड b2 का वैल्यू क्या है 6, मीन्स 1/2। c1 बाय c2, c1 का वैल्यू 6, c2 का वैल्यू 12, तो ये भी क्या होगा 1/2। मतलब कि तीनों तरह से इक्वल है, उसको क्या बोलेंगे अपन, कोइंसिडेंट। और वहां पे मेनली सॉल्यूशन देगा, बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकता है इसके बीच में पॉइंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या होगा कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। मींस एक लाइन यहाँ पे है एंड दूसरा लाइन कुछ यहाँ पे है। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी मीट नहीं हो रहा, जिस कारण से वहां पे नो सॉल्यूशन। और उसका एक फॉर्मूला है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, लेकिन यहाँ पे c1 बाय c2 इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो, a pair of linear equation in two variables can have one of the following types of solution। एक तो यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसको अपन ने क्या बोला था, इंटरसेक्शन बोले थे। मतलब कि यहाँ पे व्हेन टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट लाइन, अभी दो डिस्टिंक्ट लाइन है, एक ऐसा गया एक ऐसा गया, ठीक है, इन करस्पॉन्डिंग प्लेन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, देयर इज अ यूनिक solution. Mathematically, it means that the linear lines are not parallel, so and they have not coincident, ठीक है, बट ये कंसिस्टेंट है, ओके। सेकंड है
इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, जिसको अपन ने कोइंसिडेंट बोला गया था। इनफाइनाइट मतलब कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो वहां पे मेनी सॉल्यूशन बन सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बन सकता है। If two lines of linear equation represent at the same line of corresponding plane, they have infinite number of solution. ठीक है? This occurs when the equation are easily equivalent and every points of the common line satisfy both equation. नेक्स्ट है थर्ड, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, जिस कारण से वहां पे कोई भी पॉइंट्स नहीं हो रहा है, मींस नॉट इंटरसेक्टिंग। नो, when two equation represent parallel lines that do not intersect, this is no solution. Mathematically क्या होगा, this means that the lines have same slope but they have different intersect, मतलब y intersect different है उसके। आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके प्रीवियसली मैंने बताया था, इंटरसेक्ट मतलब यहाँ पे एक यूनिक पॉइंट बनता था, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता था, यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला था a1 बाय a2 इक्वल आएगा, सॉरी नॉट इक्वल आएगा b1 बाय b2 के। यहाँ पे a1 बाय a2 इक्वल आएगा b1 बाय b2 के, बट c1 बाय c2 इक्वल नहीं आएगा। इसमें सारी चीज इक्वल आएगा, a1 b1 c1 इसके सारे इक्वल आएगा, a2 b2 c2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशंस अपन ने देखे थे प्रीवियस में। यहाँ पे जो अपना स्टार्टिंग वाला था इंटरसेक्शन में, जहाँ पे अपना एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, यहाँ पे क्या है, कोइंसिडेंट हो रहा है जिस कारण से मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये पैरेलल है जिस कारण से यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ये डायग्राम आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज आएंगे जो अपने एक्सरसाइज में काम आने वाला है, जिसमें अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दो टाइप के मेथड होंगे, एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा और एक होगा अपना एलिमिनेशन मेथड होगा। ठीक है, एक मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होगा एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड एक इक्वेशन दिया मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करता हूं। सबसे पहले इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, चूज करना है इक्वेशन को। ठीक है, उसके बाद पहले मैं इक्वेशन ले लेता हूं यहां से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहां से x के फॉर्म में निकाल देता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, पुट करोगे इक्वेशन नंबर 3 को इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 को 1 में पुट किया तो वहां पे जो अपने पास, सॉरी 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ये वाला इक्वेशन नंबर 3 को x के जगह। तो यहाँ पे क्या है, 3 x के जगह क्या होगा, 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। मीन्स इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 10y इज इक्वल टू 20। मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी y का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, क्योंकि 10 इसके नीचे गया। फिर यहाँ पे y को अपन इक्वेशन नंबर दे देते 4। अब पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 को इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, वहां से अपना x निकल जाएगा, या फिर तुम डायरेक्ट 3 में भी पुट कर सकते हो, तो डायरेक्ट 3 में कर देते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 y के जगह, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। यहां से तुम्हारा इक्वेशन नंबर कौन सा निकला, 5वां। मतलब यहां से तुम्हारा x एंड y का वैल्यू निकाला गया है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक वैल्यू लेके उसको सब्स्टिट्यूट किया। अभी इसी एग्जांपल के थ्रू अपन दूसरा एक मेथड देखते हैं, उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड देखते हैं एडिशन के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, पहले एक फॉर्म टाइप बना लेता हूं। a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2। सभी जगह मैं एडिशन कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे एडिशन करूंगा तो यहाँ पे होगा a1x प्लस a2x प्लस b1y प्लस b2y इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, अब देखते हैं इसका सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी प्लस वाला टर्म है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा a1x माइनस a2x प्लस b1y माइनस b2x इज इक्वल टू c1 एंड माइनस c2। ठीक है, थर्ड एक स्टेप देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a1x प्लस b2y सॉरी b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, यहाँ पे जो भी कंडीशंस रहेंगे एडिशन और इसके लिए, अगर वहां पे अपने को इक्वल करना है तो एक तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करूंगा या फिर इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। ठीक है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मल्टीप्लाई 2 ही लेना है कि 3 लेना है कि 4 लेना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। बट यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना कि अपन यहाँ पे जो भी फॉर्म रहेगा एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए एक टर्म होना चाहिए कोई भी। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसके हिसाब से उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसको कैंसिल करना है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं उसको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दिया क्वेश्चन ये y x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मैं दोनों स्टेप में बताता हूँ। पहले मैं सब्लिमेशन वाला मेथड बताता हूँ, पहला मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले क्या स्टेप बोला था कि इक्वेशन नंबर इसको 1 लो, इसको 2 लो। 1 को यहां से अपने को x फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर अपना हो जाएगा कितना, तीसरा। इसको अपन किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 5y और 10 उधर चलेगा तो माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे। मीन्स y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 6/5। और इसी को फिर इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से x का वैल्यू जो भी होगा 19/5 आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी अपन यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं एलिमिनेशन से। देखो एलिमिनेशन से तो सबसे पहले अपने पास जो इक्वेशन पहला वाला टर्म है ये ऐसा दिया है इक्वल टू 5, यहाँ पे दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले ऐसा टर्म देखो कि जो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे x से भी कैंसिल नहीं हो रहा, y से भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो एक काम करता हूँ मैं, x कैंसिल करने के लिए यहाँ पे पहली इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा 2x 2y यहाँ पे हो जाएगा 10, 5 2 10।
तो यहां से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये एडिशन हो गया अभी, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर आएगा 5y, और इसका माइनस करोगे तो आंसर होगा 6, मतलब y इज इक्वल टू 6/5, यही अपना आया था यहां से। फिर उसके बाद इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर कोई भी इसमें पुट करो, y से तुम्हारा x का वैल्यू निकल जाएगा। सो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।